हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बीएसएस लर्निंग में। दोस्तों आपको ये वीडियो देखने से पहले इसकी प्लेबैक स्पीड को 2x में कर लेना है या 1.5x में कर लेना है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में फॉन्ट और अलाइनमेंट देखा था, आज इस क्लास में हम देखेंगे नंबर्स। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये तो जनरल फॉर्मेट हो गया 1 का, है ना? तो अगर अब मैं इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो सपोज करो मैं लिखता हूँ 1.00, तो आप ये देख रहे हो इसको भी ये 1 कर दे रहा है। अगर मैं लिखूँ 2.00 तो ये इसको भी 2 कर दे रहा है। बट मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे को 2 डेसिमल तक की इसको दिखाना है। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल पे जाना है, इसमें जाना है आपको नंबर्स पे, ठीक है? ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, नंबर्स पे जाके आपको जाना है नंबर पे, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हो डेसिमल प्लेस, तो आप 2, 3, 1 जो मर्ज़ी कर सकते हो। अभी मैं 3 कर देता हूँ और ओके कर दूँगा। ठीक है? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2.000 आ गया है। ठीक है? वैसे नहीं आ रहा था ना आपका, सपोज़ करो मैं ऐसे 2.00 लिखता तो यहाँ पे 2 था, बट आपको इसी को ही अगर 3 डेसिमल करना है तो आपको फॉर्मेट सेल पे जाके, नंबर पे जाके 3 कर दो, 2 कर दो, 1 कर दो और ये आ गया। ठीक है? अब सपोज़ करो इसी 2 की मैंने करेंसी बनानी है, तो मुझे सेम जाना है फॉर्मेट सेल पे, राइट क्लिक करके करेंसी पे जाना है। ठीक है? करेंसी पे वो आपको सिंबल बताएगा। अभी मेरी जो कंट्री ओरिजिन है वो इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है। अगर आप इस पे सिंबल कोई भी लगा सकते हो, ठीक है? आप क्या लगाना चाह रहे हो, आप डॉलर लगाना चाह रहे हो, तो डॉलर भी लगा सकते हो। सिंगापुर का लगा लेते हैं, बच्चों की ख्वाहिश होती है। ठीक है? तो ये डॉलर साइन भी लग गया। ठीक है? तो डॉलर साइन में आपको 00 लगाने की कम ज़रूरत है, तो उस अकॉर्डिंग आप करेंसी का निशान भी बना सकते हो या सिंबल बना सकते हो। ठीक है? अब सपोज़ करो मुझे इसको परसेंटेज में बनाना है, तो 2 को परसेंटेज में बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल फॉर्मेट सेल पे जाऊँगा और यहाँ पे परसेंटेज लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं 1, ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारा 200%। ठीक है? अगर मेरे को इसको अब 1% लिखना है तो मैं 1% भी लिख सकता हूँ, 2% लिखना है 2% भी लिख सकता हूँ, 100% लिखना है 100% भी लिख सकता हूँ। ठीक है? तो इससे आपको क्या पता लग रहा है, आप परसेंटेज में भी नंबर्स को इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, अब मैं एक डेट लिख के बताता हूँ, 21, 20, 34, ठीक है? ये मैं एक डेट लिख रहा हूँ। ठीक है? अब मैं अगर इस पे फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ, अच्छा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है? आपको यहाँ पे जाना है, ये जो एरो बना है इस पे क्लिक करना है। अभी देखो आपको सेम चीज़ ओपन हो रही है, ठीक है? तो ये भी एक इसका शॉर्टकट है। आप राइट क्लिक से भी जा सकते हो और वैसे भी जा सकते हो। ठीक है? तो अभी आपको डेट पे चले गए आप, ठीक है? डेट पे ये पूछ रहा है आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए? मैं बोल रहा हूँ मेरे को ऐसा फॉर्मेट चाहिए। तो इसमें क्या है, डेट लिख रहे हैं, उसके बाद मंथ लिख रहे हैं और उसके बाद ईयर लिख रहे हैं। ठीक है? ओके करूँगा तो ये हैश 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 बन गया। तो इस हैश का मतलब है कि इसमें पूरा डाटा जो है वो आ नहीं रहा है। इसको इसलिए आप इसको थोड़ा-सा बड़ा कर सकते हो। तो जैसे ही बड़ा करोगे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है? तो इसे बोलते हैं हम लॉन्ग डेट, ठीक है? और आपके पास शॉर्ट डेट का भी एक और ऑप्शन होता है, मैं आपको एक और वे दिखाता हूँ। अभी सपोज़ करो आप इसको इसी फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, तो आप ये देखो ये ड्रैग करो, इसमें आप डायरेक्टली शॉर्ट डेट में भी लिख सकते हो, ठीक है? अभी सपोज़ करो आपको परसेंटेज में लिखना है, इस सेल में परसेंटेज लिखना है, तो आपको क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है और यहाँ से लिख लो परसेंटेज, ठीक है? तो आप 1 लिखो, 1% आ जाएगा। ठीक है? हाँ, अब अगर आपको इसको और ज़्यादा चेंजेस करने हैं, जैसे डेसिमल पॉइंट ज़ीरो करना है, तो आपको यहाँ पे जाके फॉर्मेट सेल पे जाके करना है। ठीक है? आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ आई होगी। अब सपोज़ करो आपको ये चीज़ फ्रैक्शन में लिखनी है, तो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। आप सिंपल कहाँ जाओ, पहले मैं आपको लॉन्ग कट बताता हूँ। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन आप चुन सकते हो, 1/4 चुन लो। अब मैं देखो मैं लिखता हूँ 0.75, ठीक है? ये आ जाएगा 3/4, ठीक है? तो ये 0.5 लिख के बताता हूँ, आपको थोड़ा आसानी होएगी समझने में, है ना? 0.5 क्या होता है, 1/2। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है? अब आप सपोज़ करो टाइम लिखना चाह रहे हो, तो यहाँ 12 ही रह गया। बट अब अगर आप इस पे टाइम पे जाके टाइम लिखते हो, तो वो 12 पॉइंट ले अभी अभी देखो, अब मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये नंबर फॉर्मेट भी आपको समझ आया कि कहाँ पे आपको करेंसी लगानी है, कहाँ पे आपको डेट लिखनी है, कहाँ पे टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन। तो इस वे से आप कर सकते हो, ठीक है?
अब मैं आपको एक और शॉर्टकट वे बताता हूँ। सपोज़ करो आपने 1 लिखा था 1 बट आपको परसेंटेज में चाहिए तो आपका शॉर्टकट है कंट्रोल 1 ठीक है? 1 का मतलब ये नहीं है इसमें मैं 20 लिख देता हूँ कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो जैसे मैं 20 लिख रहा हूँ अभी इस सेल को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं अगर जल्दी स्पीड में करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल लिखूँगा कंट्रोल 1 परसेंटेज पे जाऊँगा ओके कर दूँगा। ये 12 ठीक है? तो इसका शॉर्टकट क्या आ गया आपके पास कंट्रोल 1 आपको अगर ये डायलॉग बॉक्स निकालना है तो आपको क्या करना है कंट्रोल 1 वैसे आप कैसे निकाल रहे हो फॉर्मेट सेल डाल के, है ना? ये डायलॉग बॉक्स निकल रहा है ना? तो आप इस डायलॉग बॉक्स को कंट्रोल 1 से डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ आई होगी और आपको ये हैश हैश का वैल्यू भी पता लग गया है कि क्या करना है इसको सिंपल एक्सपेंड करना है, ठीक है? मैं इसको एक्स ये देखो यहाँ मैंने लिखा भी है यू कैन एक्सपेंड मतलब इसको एक्सपेंड करो तो आपकी डेट आ जाएगी, ठीक है? तो आशा करता हूँ इस स्लाइड में मैं सब कुछ इसलिए रखता हूँ कि ताकि आप एक स्क्रीनशॉट रखो, आपकी सारी रिवीजन एक स्क्रीनशॉट से हो जाए, है ना? इसमें मैंने शॉर्टकट्स भी लिखे हैं और लॉन्ग कट्स भी लिखे हैं। जैसे मैंने लॉन्ग कट लिखा है होम पे जाके नंबर पे जाओ, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, होम पे जाके नंबर पे जाओ, नंबर पे 2 है, ये एक इससे भी आप कर सकते हो और दूसरा आप यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है? तो ये मैंने शॉर्टकट्स लिखे होते हैं और इससे आपको सारा पता लग जाएगा और एक रिवीजन करने में आसानी होती है, ठीक है? मैं हर स्लाइड में ऐसे ही लिखता हूँ, देखो ठीक है? और कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, मैं उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगा अपनी वीडियो को इम्प्रूव करने में। और अगर कोई सजेशंस वगैरह है उसको भी बताएँ और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको भी बताएँ, मैं उसको भी इम्प्लीमेंट कर दूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।